तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो और बढ़िया होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप दाढ़ी वाला ब्लॉगर की फैमिली हो। तो आज हम हैं एक्सपल्स की सर्विस सेंटर में, हाई स्पीड हीरो मालीगांव। और यहाँ पे हम क्या करने आए हैं, अपनी बाइक की पीरियोडिक मेंटेनेंस। मेरी बाइक की 17,000 किलोमीटर पार हो चुकी है और अभी हम तवांग राइड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी टाइम है कि हम पीरियोडिक मेंटेनेंस करें अपने बाइक की। तो इस वजह से, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक्सपल्स के लिए होगा, आपके पास कोई भी बाइक है, चाहे आप ग्लैमर चलाओ, सिटी 100 चलाओ या फिर आप हायाबुसा चलाओ, पीरियोडिक मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा 15,000 16,000 या 15 से 20,000 किलोमीटर के बीच में किसी इंटरवल पे आप हमेशा से पीरियोडिक मेंटेनेंस करवाओ। और उस पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको आज मैं बताऊंगा। कौन सी पार्ट्स बदलनी चाहिए, कौन सी नहीं बदलनी चाहिए, वो सब आपको पता चलेगी अभी अंदर। और थैंक यू योगेश सर और हमारे गोविंद सर कि मुझे परमिशन दिया। नहीं तो आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट में साइड से या फिर गुवाहाटी में पकड़ लिया, असम में ही किसी भी ब्लॉगर को परमिशन नहीं दिया गया है कि शोरूम का अंदर सर्विसिंग को शूट करे। लेकिन मैं जाके परमिशन लेके आया बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग इतना प्यार देते हो और सपोर्ट करते हो कि हम अच्छा कंटेंट बना पाते हैं। और इसी अच्छे कंटेंट की मदद से और छपरीगिरी नहीं करने की वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम हीरो के साथ अंदर जाके अच्छा एक वीडियो शूट कर पाए और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। तो इसलिए अभी अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से होती है पीरियोडिक मेंटेनेंस और क्या किया जाता है और क्या क्या बदलाव होता है उसमें। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी वॉशिंग करवाने के बाद इसी तरह से एयर प्रेशर मरवाइए स्विच में, ताकि स्विचेस में पानी ना जमा हो और वो जाम ना हो और सही तरीके से फंक्शन करे। तो आज का मेरा प्लान है, सबसे पहले हम ये स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। ये पुराना हो चुका है, अराउंड मेरे बाइक 17,000 किलोमीटर चेंज हो चुकी है। लोग क्या करते हैं, जब तक ख़राब नहीं हुआ स्पार्क प्लग तब तक बदलते नहीं। लेकिन ये पीरियोडिक मेंटेनेंस होना चाहिए। 15,000 किलोमीटर पार होते ही आप बदल दो, क्योंकि 100-120 रुपये लगते हैं और आपको ये बदल देना चाहिए ताकि सेल्फ वेल्फ में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेल्फ जो हम लोग मारते हैं यहाँ से मारने के बाद यही चीज़ है जो कि इंजन को पावर देती है स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखा करो। ये हो गई। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आज ब्रेक ऑयल को, पहले पुराना ब्रेक ऑयल को हम लोग पूरा का पूरा फ्लश करेंगे। फ्लश करने के बाद इसको नया ब्रेक ऑयल डालेंगे। वो जो होगा हम अभी दिखा देंगे आपको कौन सा ब्रांड का डाले। ब्रांड का इशू नहीं है, आप .4 या .3 कोई भी जो भी अच्छा लगे आपको आप वो डाल लो। क्यों फ्लश करनी चाहिए? क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद हर चीज़ की एक एक्सपायरी पीरियड होती है, राइट। तो इसी तरीके से इसकी जो वेस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर मिक्स हो जाता है जब ऑयल के साथ, तब वो मतलब पंपिंग उसका इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो हम बैक का भी चेंज करेंगे, रेयर का भी और फ्रंट का भी, दोनों को फ्लश करके हम ये कर देंगे। और हैंडल थोड़ी मेरी ऑफ रोडिंग के बाद, मेघालय राइड के बाद, मेघालय में मैंने बहुत सारी ऑफ रोडिंग करी थी, तो इसी वजह से मेरी हैंडल थोड़ी लूज़ हो गई थी। तो हैंडल को टाइट करवाना है। फिर उसके बाद इंजन ऑयल का मैंने बता दिया। चेन स्प्रॉकेट का मुझे चेंज करवाना था, लेकिन चेन स्प्रॉकेट शायद से मैं ये भी रिकमेंड करूँगा। देखो आप तीत देखो तो तीत अभी भी है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15,000 से 20,000 किलोमीटर पे आप चेन स्प्रॉकेट चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लो? करनी ही चाहिए। लोग क्या होता है कि घिस जाता है तब तक आप चेंज नहीं करते, लेकिन ऐसा मत क्या करो। मैं भी यही सोचता था, मैं पुराने बाइक के साथ भी यही अत्याचार किया था, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15,000 से 20,000 किलोमीटर आप चेंज कर दो। 1,800 रुपये शायद से इसके लगेंगे, तो आप इसको भी चेंज कर दिया करो। मैं अभी नहीं करूँगा, मैं तवांग राइड से पहले करूँगा, क्योंकि तवांग राइड आने ही वाला है जस्ट, उससे पहले करूँगा ताकि मेरे को तवांग में और बेहतर परफॉर्मेंस मिले। अभी तो मैं सिटी में चला रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट फिर भी चला लूँगा लो पावर पे, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रेक पैड्स मेरे अभी तक घिसे नहीं हैं, तो ब्रेक पैड्स मैं चेंज नहीं करा, फ्रंट और बैक दोनों की। और बाकी अभी इंजन ऑयल फ्लश करेंगे सबसे पहले। भैया है हमारे साथ हाई स्पीड हीरो के। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप गिरी। इनका नाम प्रदीप गिरी। और एक्सपल्स में भैया ने महारत हासिल कर रखी है, बहुत सालों से हीरो के साथ काम कर रहे हैं। और हमारा बाइक आज ये सर्विस करेंगे। और आप भी अगर हाई स्पीड हीरो आते हो तो इनका रिकमेंडेशन लेना, आप आके बोलना कि मेरे को इनसे करवाना है, ये ज़रूरी कर देंगे। मतलब ही इज़ दी बेस्ट गाय फॉर एक्सपल्स। चेक करेंगे क्या कंडीशन है इसका, भी चेक करेंगे हम लोग। 4 बोल्ट इधर से खोलेंगे इंजन गार्ड का। ये 10 नंबर पैनल आपको लगता है इसमें, 10 नंबर का जो रिंग रेंज है
इससे हम लोग इस 4 बोल्ट को खोलेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपका एयर फिल्टर होता है, तो एयर फिल्टर आप हो सके तो आप 10,000 किलोमीटर पर बदलो। मैंने 10,000 किलोमीटर पर बदल ली थी, लेकिन अभी क्या है, उसको निकाल के थोड़ा सा एयर प्रेशर से उसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके फिर से फिट करेंगे। अगर वो ज़्यादा डैमेज हो गई होगी, ज़्यादा धूल मिट्टी होगा, तो हम उसको बदल भी सकते हैं। लेकिन वो आपको मतलब ऐसे अगर भैया मिल गए तो वो आपको रेकमेंड कर देंगे कि बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, क्लीन करने से चल जाएगा। तो देख लेते हैं अभी हम खोलने के बाद। फिलहाल तो इंजन ऑयल फ्लश होगा अभी, और टैपिट एडजस्टमेंट होगा। टैपिट एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। टैपिट एडजस्टमेंट के बारे में मैं अब इस ब्लॉग के एंड में बताऊंगा आपको क्यों ज़रूरी। हर बाइक में ही आपको इशू मिलता है टैपिट एडजस्टमेंट का, और उसको एडजस्ट करके रखनी चाहिए। अगर वो टाइट भी हो तो इशू होता है, और लूज़ भी हो तो इशू होता है। तो जब तक भैया हमारा इंजन ऑयल फ्लश करते हैं, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ रैली किट में। रैली किट में क्या क्या आता है। 46,000 में पूरी की पूरी रैली किट आ जाती है। और ये रहा एक्स्ट्रा सस्पेंशन जो कि रैली के लिए आता है। ये सबसे बेस्ट मेरे को लगे टायर्स की ग्रिप देखो, ये मैक्सिस के टायर्स हैं, ये रहे। और ये फॉर्क बहुत ही लंबे हैं। और हैंडलाइज़र, एक्सपल्स के हैंडलाइज़र अभी तो एक्स्ट्रा नहीं आता, फिर भी आप अगर ये शोरूम में सर्विस सेंटर में आके पूछो तो शायद से वो दे दे। ये सब चीज़ें हैं जो कि ऑल ओवर 46,000 में आती है, ट्यूब एक्स्ट्रा सब कुछ। तो आप अगर रैली किट में कन्वर्ट करना चाहते हो अपना बाइक, तो हाई स्पीड हीरो आ जाओ। ये हम लोग 12 नंबर का पेन रेंच लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको हल्का मार देना है। जब तक मोबिल ड्रेन होगा हम लोग एयर फिल्टर को चेक करेंगे। तो मैं भैया से ये सब इसलिए बनवा रहा हूँ कि आप क्यों कौन सा मतलब रेंच यूज़ करो, कौन सा नहीं करो। काफ़ी ख़राब हो चुका है। ओके, बहुत गंदा हो गया मोबिल काफ़ी ख़राब हो चुका था हमारा, मतलब कि इंजन ऑयल। और मैं इसीलिए भैया से रेंच वेंच का साइज़ बतवा रहा हूँ कि बाई चांस आप अगर राइड पे और कहीं पे फंस गए हो, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, मतलब कौन सा नंबर वाला यूज़ करोगे आपको नहीं पता। तो आप अपने साथ ये सब कैरी कर सकते हो कि बाई चांस अगर इंजन ऑयल फ्लश करना है या फिर कुछ भी इशू आता है, तो आप ये सब कर सकते हैं। इंजन ऑयल सच में बहुत ही गंदा हो चुका है भाई, बहुत गंदा। लेकिन इस बार हम एक अलग ही इंजन ऑयल ट्राई करने वाले हैं, और उससे परफॉर्मेंस जो होगी हम आपको बताएंगे कल वाले व्लॉग पे। तो इसके अंदर होता है एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर को देखेंगे, क्लीन करना पड़ेगा एयर फिल्टर को। तो ये एयर फिल्टर अब अंदर से देखो काफ़ी डस्ट हो चुका है, तो अभी इसको क्या चेंज तो करने का जरूरत है। इसे मैं खोल के देखूंगा, हाँ, इसमें एयर मार के देखूंगा। अगर ये क्लीन होता है तो ठीक है, नहीं तो इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी एयर मार के देखेंगे, अगर क्लीन होता है तो ठीक है, वरना चेंज कर देंगे। तो वही मैं बताया था ना आपको कि साफ हो गया है। साफ हो गया ना। चलिए, सक्सेसफुली साफ हो गया, मेरे पैसे बच गए थोड़े से। है ना। मतलब कि मेघालय में जो ऑफ रोडिंग किया था इतना धूल मिट्टी था ना, तो क्या हुआ, हाँ, तो मेघालय में जो ऑफ रोडिंग किया था इतना धूल मिट्टी था कि बहुत ज़्यादा धूल बन गई थी। अभी भैया क्लीन कर रहे हैं और बढ़िया से क्लीन कर रहे हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप गुवाहाटी से हो या फिर गुवाहाटी के आसपास से भी हो, तो आप हाई स्पीड हीरो ही आओ। क्यों आओ? क्योंकि यहाँ पे ही बेस्ट सर्विस होगा था। मैंने भी बहुत जगह ट्राई करी है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एक्सपल्स भाई। आप यहाँ पे आओ, और मैं बता रहा हूँ, आप गोविंद भैया से मिलो, इनसे मिलो, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई इशू बाद में आता भी है तो वो लोग बहुत ही बढ़िया है सर्विस के साथ। तो अभी बारी अपनी ब्रेक ऑयल की, जो कि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था वेस्कोसिटी इसको बिल्कुल कम हो गई है। और अभी इसको चेंज करेंगे, पूरा रिफ़िल करेंगे। ये लोअर, हाँ, लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर है बस ना। ये यहाँ अगर मेरा ऑयल अगर यहाँ पर आ गया तो हमें इस ऑयल को टॉप अप करना है। अगर तेल ऑयल ख़राब है, गंदगी है, तो इसे हमें चेंज कर देना है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि 15,000 किलोमीटर भी अगर आप कोशिश करो तो आप बदल ही दो। मैं बदल रहा हूँ अभी तो। और ब्रेक ऑयल कभी भी यूज़ करना है तो .4 ही यूज़ करना है, इसमें .3 नहीं डालना है। ओके। इसमें .3 डाल देने से ब्रेकिंग प्रॉब्लम आती है इसमें गाड़ी में। हाँ, तो आप ये बात समझ लो, ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि .3 या .4, लेकिन भैया रेकमेंड करेंगे कि .4 ही डालना है। भैया रेकमेंड करें कि .4 ही डालना है, तो आप .4 ही डालो।
तो अभी इसको पूरा का पूरा फ्लश करेंगे, फ्लश करके इसमें फिर से रिफ़िल कर देंगे नया। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि वेस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि हर चीज़ की एक्सपायरी पीरियड होती है। तो हमारी ये वाली पार्ट पूरी की पूरी क्लीन हो चुकी है। अभी जो पाइप के अंदर में होता है उसको भी ड्रेन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से ड्रेन निकाल दिया सब और पाइप वाली ड्रेन नहीं किया, तब तो मिक्स हो जाएगा ना नया डालने के बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम लोग पाइप का अंदर में जो होता है, जो कि यहाँ तक जाता है, पंप करता है, उसको भी हम लोग ड्रेन करेंगे बाहर। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे वैक्सपोल .4, जो कि आपको सर्विस सेंटर में अवेलेबल हो जाएगी। और यही मैं रिकमेंड करूँगा, और भैया भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप .4 ही यूज़ करो। .3 उतना अच्छा नहीं होता, .4 ही यूज़ करो। प्राइस भी कितना है मैं बता दूँ आपको, बस 65 रुपीज़ है। 65 रुपीज़ है तो बढ़िया है। हम लोग ये अभी डिश का जो ढकना जो होता है, कैप जो है वो अब साफ़ हो चुका है, कवर साफ़ है इसका अभी। तो इसमें हम लोग .4 डाल रहे हैं। ये मतलब पाइप वाला बाद में फ्लश करेंगे ना। ये देखिए पूरा सफ़ेद होगा। ये .3 आपको लाल कलर का आएगा। ओके, हाँ .3 लाल कलर का होता है, और भैया .4 लगाए तो .4 क्या होता है, पूरा सफ़ेद है। ये देखो पूरा सफ़ेद है, बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है। हम इसके अभी डाल चुके हैं। हाँ, फिर हम लोग यहाँ पे एक छोटा बोल्ट है। ओके, तो डालने के बाद ही फ्लश करना है। 8 नंबर रिंग लगेगा इसमें। 8 नंबर का रिंग है, इसमें हमें धीरे से खोल देना है। हाँ हाँ, इसे खोल के थोड़ा देर रखना है। ओके। अगर वो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, देखिए धीरे धीरे वो आ रहा है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे देख सकते हो, मैं फ्लैश जला के दिखा देता हूँ आपको। तो हमें ऑयल धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहा है, जो कि पुराना वाला था और काफ़ी गंदा लग रहा है, ब्राउनिश। वो मैंने डाला था जब वो लाल था, अभी पूरा ब्राउन हो चुका है। और इसे कभी भी ड्रेन करने से यहाँ कुछ देना है। हाँ, नहीं तो इसका ऑयल लगेगा, पेंट वेंट वगैरह खराब। ओके, तो वही भैया बता रहे हैं कि कभी भी इसको ड्रेन करते हैं तो नीचे कपड़ा वगैरह कुछ दे दे, क्योंकि ये ऑयल का मतलब केमिकल कंपाउंड थोड़ा अलग होता है। अगर लोहे पे लगा डायरेक्टली तो वो ख़राब कर सकता है, लोहे को जंग लग सकता है। तो हमें अभी जल्दी करना है इसे, तो हमें इसे फिर टाइट कर देना पड़ेगा। ओके, तो फिर हमें ब्रेक पंप करेंगे हम लोग। हाँ, तो जल्दी करना है, तो 10-15 ये करके 10-15 बार ब्रेक पंप कर रहे हैं भैया। ब्रेक पंप करने के बाद तब जल्दी निकल जाएगा ये, जितना भी जा गंदा था वाला था। खोलना है उसको, पंप करने के बाद फिर खोलना है। हाँ, डायरेक्ट पंप नहीं करना है उसको, इसको लॉक करके ही पंप करना है। ओके, बिना लॉक के पंप करेंगे तो क्या होगा, सब छिटक इसमें यार हो जाएगा, फिर हमें इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। ओके, तो तब तक हम लोग फ्रंट वाला का करेंगे जब तक ये ड्रेन होता है। तो अभी सेम प्रोसेस ही होगा हमारा, फ्रंट वाला का भी सेम प्रोसेस ही होगा। तो सेम प्रोसेस ही पे मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और ये वाला भी नहीं दिखाऊंगा। अब बस को फ्रंट वाले को खोलना है यहाँ से, यहाँ पे दिखता है फुल है अभी, फिर भी हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी इसको करेंगे, सेम प्रोसेस ही है, तो आप वीडियो पे बस बने रहो। अभी आगे का प्रोसेस और दूसरा दिखाएंगे। आप डिश शू को आप खुद चेक कर सकते हैं। हाँ, शू आपका ख़राब है, वो अगर सही है ना ख़राब हो चुका है। तो अगर शू ख़राब होता है तो आपको ये प्लेट ख़त्म हो जाएगा जी, इसमें काफ़ी भीग जाएगा। ये सही है अभी। हाँ, और ये ब्रेक पैड भी सही है अभी। हाँ, अगर ये ब्रेक पैड आपको यहाँ से इस येलो मार्क थोड़ा रहेगा आपका, वो येलो मार्क का पास अगर ये आ गया तो आपका शू डैमेज हो गया, इसे चेंज करना है। ओके, जल्दी ही चेंज करना है। अगर इससे उधर चला गया थोड़ा, ये आपका प्लेट को ख़राब कर देगा। तो अभी मेरे हाथ में है जो इंजन ऑयल जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, हीरो 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल एक्जॉटिक 10W30 1.35 लीटर के ये पैक में आती है, और इसका दाम है 1350 रुपये। ठीक है, और इसमें आप क्या है ना कि मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ इसको कि हीरो की तरफ से तो है 100% सिंथेटिक है। इसका ऊपर से अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारे डीलर्स क्या करते हैं ना, प्रॉफिट मेकिंग के लिए उनका मतलब होता है कि ऐसा कि वो लोग सिंथेटिक यूज़ नहीं करते थे पहले, मतलब कि नॉर्मल मिनरल ऑयल यूज़ करते थे। आप वारंटी से डर के आप क्या करते थे, मिनरल ऑयल यूज़ करते थे और सिंथेटिक यूज़ नहीं करते थे। लेकिन हीरो ने क्या किया, अपने एक्सपल्स के लिए, स्पेशली एक्सपल्स के लिए सिंथेटिक ऑयल लॉन्च की। और ऐसा नहीं कि मतलब कि अदर डीलर्स और लाइक अदर ब्रांड्स की तरह होता है कि हम लोग मोटूल यूज़ कर रहे हैं, कैस्ट्रोल यूज़ कर रहे हैं और डरते हैं कि अरे शोरूम का होगा तो बढ़िया नहीं होगा। नहीं, ये बढ़िया वाला है। क्यों? इसको जिसने मैन्युफैक्चर किया है वो है आपका इंडियन ऑयल का कॉरपोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया है, और इंडियन ऑयल का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जैसे कि उसने सर्वो की इतनी बड़ी ब्रांड बनाई रखी है, इंडियन ऑयल की खुद की ब्रांड है सर्वो, वो मैन्युफैक्चर करती है और इतनी बड़ी ब्रांड है, उसी को मैन्युफैक्चर किया है
लाइक ब्रांडिंग हीरो का है भले ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ आपका हीरो का, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग हुआ आपका इंडियन ऑयल का। तो ये आप यूज़ करना। और इसमें क्या है, नॉर्मल मिनरल ऑयल या फिर आप सेमी सिंथेटिक मोटर का भी यूज़ करो तो आपको 3000 किलोमीटर में आपको सर्विसिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसका क्या है, ये आपको 6000 किलोमीटर में सर्विसिंग करनी है आपकी बाइक की, हीरो एक्सपल्स की। मतलब समझ रहे हो भाई, आपका पैसा भी बच रहा है। ऑब्वियसली दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस होगा आप जब मिनरल ऑयल या फिर सेमी सिंथेटिक ऑयल से इस पे आओगे। इसका कंपोजिशन ही इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है इसका, कि आपको ये होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करी, उसके बाद ही मैं इस पर आके उतरा, क्योंकि मेरे जो भी पहले भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब है। और मैं इसको ट्राई करूँगा, ट्राई करके कल व्लॉग में आपको शाम तक में पता चल जाएगा कि इसका मेरे को डिफरेंस कैसा है, या फिर इस ब्लॉग में भी आ सकता है। इसके बाद अगर मैंने मोटो ब्लॉग करी तो उसमें भी आपको बता सकता हूँ। तो ये था इंजन ऑयल। अब इसको हम डालेंगे अपने बाइक में अभी। और याद रखना 6000 किलोमीटर सर, 6000 किलो, बीच में 1.35 लीटर का है, 1.2 लीटर जाएगा इंजन में, आपका 150 ग्राम इसमें बचा रहेगा। तो आप बीच में अगर कभी लगे आपको ऐसा कि इंजन ऑयल थोड़ा कम है तो आप टॉपअप भी कर सकते हो। सो वेरी गुड हीरो, आपने ये इंजन ऑयल लाई, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। ऑफ रोडिंग में या फिर रोड ट्रिप पे एडवेंचर करने में हमें बहुत मदद होगी। थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू बाय दिस हीरो कन्वीनियंस रोड साइड असिस्टेंट। सिर्फ पड़ती है आपको 399 ओनली। इसमें आपको क्या मिलता है, फ्यूल डिलीवरी। अगर बीच रास्ते में आपका तेल कहीं ख़त्म हो गया बीच रास्ते में आधे रात में या फिर कभी भी, तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूल मंगवा सकते हो। आपको बस पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा उन्हें। और अगर जैसे कि आपका ब्रेक डाउन हो गया बाइक, ब्रेक डाउन होने के बाद जैसे मेरा हुआ था मेघालय राइड में, मैंने बताया था आपको, तो उसमें क्या है कि ऑन स्पॉट अगर वो अगर ठीक कर पाए, उनका पॉसिबल हो, छोटा मोटा कुछ इफेक्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो वो ऑन द स्पॉट ठीक कर देंगे। या फिर अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो नियरेस्ट डीलर में आपका टो करके ला देंगे। अगर जैसे एक्सपल्स में बहुत प्रॉब्लम होता है कि इसका फ्लैट टायर और पंक्चर रिपेयर का, तो फ्लैट टायर और पंक्चर रिपेयर भी वो लोग करके देंगे। इस चीज़ का मतलब कि सिक्योरिटी है। तो आप 399 रुपीज़ में मतलब 10 रुपये एक दिन का बनता है। तो ऑब्वियसली यू कैन इन्वेस्ट दिस मच, राइट। इतना कर सकते हो आप साल भर का। आपको क्या है कि सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आप कहीं पे फंसोगे तो आपको बचाने के लिए हीरो है। मतलब आप अगर कहीं पे रोड के बगल में गैरेज वगैरह में दो तो 400-500 रुपये तो आपको वैसे भी भरने ही पड़ेंगे, और वो भी क्या है कि बढ़िया से नहीं हो पाएगा। लेकिन हीरो जैसे ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपको करवाना है 399 रुपीज़ ओनली एक साल के लिए, तो बढ़िया है, मतलब हसल फ्री है ना। तो आप अगर कभी भी सर्विस नियरेस्ट सर्विस सेंटर आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से देख रहे हो तो आप ये वाला पैकेज ले लेना, बढ़िया रहेगा। मैं तो ले लूँ। इसमें जो ऑयल फिल्टर होती है, बहुत लोग बोलते हैं एक्सपल्स में ऑयल फिल्टर नहीं होती, मतलब एक्चुअल में वो ऑयल फिल्टर नहीं है, लेकिन क्रैंक के अंदर में क्या होता है ना, ऑयल के वजह से कचरा जाता है, तो क्रैंक का कचरा निकलता है, तो उसी को वो फिल्टर करती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर खोल के। पहले ये खोलना पड़ा पूरा का पूरा, तो भैया अंदर खोल के देखेंगे। जाली की छोटी सी पत्ती होती है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसी में क्रैंक का सारा कचरा जमा होता है। और उसको क्लीन ना करो आप, और अगर वो कचरा भर जाए और क्रैंक तक चले जाए तो इंजन भी सीज हो सकता है ना भैया। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हाई स्पीड हीरो आओ, भैया से मिलो, गोविंद भैया भी हैं। मतलब कि बाइक के बारे में जो आपको नहीं पता वो भी बताओगी। चलो मैंने रिसर्च करी, मेरे को पता है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को नहीं पता। हाँ, अभी पता हो जाएगा मेरे ब्लॉग के बाद, लेकिन पहले नहीं पता था। लेकिन अभी आपको पता है तो आप ज़रूर आओ। और अगर कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो तो आप उनको बताओ कि हाँ मतलब ये मेरे को ठीक करके देना है। पीरियोडिक मेंटेनेंस में फिर से रिपीट कराओ, 15,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर के बीच में आप पीरियोडिक मेंटेनेंस ज़रूर से ज़रूर करो। और पीरियोडिक मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें भी आती है। इंजन ऑयल चेंज हो गया, फिर से रिपीट करो, इंजन ऑयल चेंज हो गया, आपका स्पार्क प्लग चेंज हो गया, इसको क्लीन करना, मतलब एयर फिल्टर क्लीन करना, आपका ब्रेक फ्लूइड जो है, ब्रेक ऑयल, उसको क्लीन करना, मतलब कि ड्रेन करके वापस से रिफ़िल करना, एयर फिल्टर चेक करना, और चेंज प्रॉकेट को चेंज करना है। चेंज प्रॉकेट में अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तवांग राइड से पहले करूँगा। अभी कुछ दिन चला लेता हूँ, पैसे बचाने, पैसे नहीं है मेरे पास, गरीब हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो वीडियो आप लोग, प्लीज़ से प्लीज़। क्यों, मोनेटाइज नहीं होगा तो मैं फिर कैसे ऐसा खर्चा करूँगा यार, समझो बात को। मेंटेनेंस देखो, इतना देर से, मतलब कि अभी अराउंड 1 घंटा हो चुका है ऑयल ड्रेन हुए, तब तक दूसरा काम चल रहा था। अभी जब इस फिल्टर को चेंज करने के लिए खोला भैया ने, तो और भी सारा जला हुआ जो इंजन ऑयल था वो निकला हुआ, तो अभी भी और निकल रहा है। अगर इसी के ऊपर मैं रिफ़िल कर देता तो फिर कैसे होता, मतलब कि बाइक अच्छा सर्विस कैसे होता, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक मेंटेनेंस।
और एक बात, कभी भी पीरियडिक मेंटेनेंस करवाना है तो बाहर के सर्विस सेंटर वगैरह में मत करवाओ, ऑथराइज सर्विस सेंटर में। क्यों? इस तरीके के मैकेनिज़्म से ही इंजन को खोला जाता है, मतलब ये सब नट बोल्ट खोले जाते हैं। नॉर्मल वालों से कर लो तो घिस जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो ये एयर वाली है, तो हमेशा ऐसे में आओ, थोड़े से 2-4 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन बढ़िया काम हो आपका, क्योंकि बाइक इतनी महंगी खरीदी है तो सर्विसिंग भी ठीक ठाक ही करवाओ। पुराना इंजन ऑयल निकल रहा है तो समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी तक ये पुराना वाला तो इतना देर पहले मैं बता ही चुका, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है ना भैया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो पीरियडिक मेंटेनेंस बार बार बोल रहा हूँ, करवाओ करवाओ करवाओ। कोई भी बाइक हो, एक्सपल्स हो या कोई भी बाइक, स्कूटी, कुछ भी हो। ये रहा फिल्टर जिसके बारे में बता रहा था, ये नीचे रहता है। अभी इसको निकालेंगे और देखेंगे कितना कचरा है। तो ये देखिए, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये सब सारा कचरा है ना भैया। तो अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये देखो नीचे भी कितना कचरा जमा हुआ है। तो ये अगर गैस्केट में इंजन में जाता तो इंजन सीज कर सकता था, बाद में कर सकता था। तो अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे। देखो अंदर में कितना जला हुआ इंजन ऑयल सब जमा होता है। अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे। और इंजन का ऐसा कंडीशन ठीक है ना भैया? ठीक है ना। तो इसको क्लीनिंग करना। अंदर में देखो कितना सारा कचरा है, ये देख रहे हो आप, देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, मैं अंदर में दिखाऊंगा, बहुत कचरा जमा हुआ है। अभी भैया निकाल के दिखाएंगे कि कचरा कितना जमा हुआ है। उंगली में लेके दिखाइए भैया। हाँ, तो ये देखिए कैसा रजनीगंधा सिल्वर पर्स की तरह दिख रहे हैं। तो ये टुकड़े हैं, ये चल रहा है। तो ये टुकड़े हैं इस तरह से। इसको फिल्टर करती है कहाँ पे? वो छोटा सा फिल्टर ये रहा, इतना छोटा सा। पता कितना दाम पड़ता है? 25-26 रुपये ना इसका? हाँ, इसका वही प्रॉब्लम, पर ये चेंज नहीं करना है। अच्छा, जब तक ये कुछ इसमें फटा वगैरह ना हो, हाँ, हाँ। तो इसे हमें चेंज नहीं करना है, बस ये क्लीन करना है। तो अभी ये बस क्लीन करना है, जब तक फटा हुआ ना हो उसको चेंज नहीं करना है। ऐसे भी चेंज भी करना हो तो 20-25, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये लगेंगे, है ना। देख रहे हो कितना मदद करता हूँ मैं आप लोगों का। वीडियो लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज़। इसमें पेट्रोल वगैरह नहीं मारना है। पेट्रोल नहीं मारना है? पेट्रोल नहीं मारना है। फटने से हम लोग इसको एयर से सफ़ा करेंगे। ओके। पेट्रोल मार देंगे, डिश में पेट्रोल गिरेगा, हाँ, प्लस डिश खराब हो सकता है। ओके। तो इसे हम लोग किरोसिन ऑयल या किरोसिन ऑयल नहीं है तो हम एयर भी मार के इसे सफ़ा कर सकते हैं। तो वही भैया बता रहे हैं, इसमें कभी भी पेट्रोल नहीं मारना है। बहुत सारे मैकेनिक्स उस्तादी मार के पेट्रोल मार के साफ़ करेंगे, लेकिन पेट्रोल नहीं मारना है। अगर साफ़ करना ही है तो आप इस तरह का एयर कंप्रेसर आता है ना, तो एयर मार के भैया साफ़ करेंगे, ताकि अगर पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, डिस्क खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। इन फिल्टर साफ़ हो गया है। हाँ, तो अभी हमको रोटर फिल्टर भी साफ़ करना है। ओके। तो रोटर फिल्टर किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, इसे रोटर फिल्टर कहते हैं। और ये मोबिल यहाँ से फिल्टर होकर क्रैंक में जाता है। ओके। तो इसलिए अभी इसको भी क्लीन किया जाएगा ताकि इंजन बिल्कुल ही स्मूथ रहे। तो देखो कितना सारा गंदा इंजन ऑयल अभी निकला फिर से। तो आप रिफिल करते रहो बार बार, कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? गास्केट चेंज कर देना है। हाँ, गास्केट अभी टूट चुका है तो गास्केट भी चेंज कर देंगे हम, ये छोटा वाला। ये देखो अंदर का कंडीशन देखो, ये फिलहाल साफ़ है। हाँ, फिलहाल साफ़ है, लेकिन वही पुराना इंजन ऑयल तो अभी भी था। अगर मैं रिफ़िल कर देता जस्ट कि नॉर्मल सर्विसिंग में करते हैं तो क्या होता उससे कि ये वाला अंदर ही रह जाता और हमेशा प्रॉब्लम देते रहता है। कचरा, तो ये देखो अब कितना कचरा निकला इससे। देखो पूरा ब्लैक हो चुका है। मैं छू के दिखाऊं, ये देखो हाथ काला हो चुका है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आपका जो लोहा, जो ऑब्वियसली आयरन से बना हुआ, स्टील जो भी है अंदर उससे बना, मेटल से। तो मेटल जब ग्राइंड होता है तो मेटल का इस तरीके का बन जाता है। तो ये रहा, तो मेटल जब ग्राइंड होता है तो मेटल का इस तरीके का बन जाता है। ये देखो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये आप इंजन खोलो, इंजन नहीं क्या बोलते हैं इसको भैया, क्लच कवर खोलो तो गैस्केट हमेशा चेंज करो। ऐसा नहीं कि पुराना से लगा दे रहा है, नहीं, ये गैस्केट हमेशा चेंज करना है याद से। तो मेरा वाला चेंज हो रहा है। तो ये देखिए अभी कितना क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये, जस्ट एयर प्रेशर की मदद से। और पहले कितना गंदा था आप देख ही चुके हो। तो डिफरेंस देख रहे हो ना पीरियोडिक मेंटेनेंस की। पीरियोडिक मेंटेनेंस याद रखना बार बार, सपने में भी नहीं भूलना। बाइक के लवर हो तो पीरियोडिक मेंटेनेंस करना है। कितने में? 15,000 से 20,000 किलोमीटर के अंदर, चाहे कोई भी बाइक हो।
तो और एक बात मैं बता दूं आपको, किट साउंड आता है एक्सपल्स से। बहुत सारे एक्सपल्स में प्रॉब्लम दिखे थे, तो वो टैपिड एडजस्टमेंट की वजह से। टैपिड एडजस्टमेंट में आएंगे तो भैया कितना था आप बता दीजिए एक बार। ये आपका एग्जस्ट आएगा। हाँ। एग्जस्ट जो वेल्व है वो 0.9 mm का, और जो इनलेट है वो आपका 0.7 mm। ठीक है, तो हमको ये प्रत्येक सर्विसिंग में टैपिड चेक करना है, प्रत्येक सर्विसिंग में रेगुलर सर्विस जितना। तो मेरा एडजस्टेड है, लेकिन फिर भी मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में करूँगा। और बाद में कभी टिक टिक साउंड वाला अगर प्रॉब्लम आया तो मैं आपको बाद में किसी ब्लॉग में सजेस्ट कर दूँगा, बता दूँगा उसको, कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। और ये रहा, इस गॉज से चेक, फिलर गेज कहते हैं, इसी से चेक किया जाता है। ऐसे मतलब फ्री हैंड नहीं किया जाता, इससे चेक किया जाता है। तो अभी बारी है स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग चेंज हो जाएगा तो हमारा काम ख़त्म। लेकिन जो पुराना वाला है वो ठीक ही था, लेकिन फिर भी मैंने चेंज कर दी, थोड़ा काला हुआ था ऊपर से। मैं अभी इसको अपने साथ ले जाऊंगा कि कभी इमरजेंसी में अगर ये ख़राब हो गया, नया वाला ख़राब हो गया, तो मैं पुराना वाला वापस लगा सकता हूँ, जस्ट फॉर इमरजेंसी। तो मैं इसको साथ कैरी करूँगा। इंजन ऑयल का ये मतलब क्वालिटी बिल्कुल अलग है। ये देखो कलर, छू के देखता हूँ तो डिफरेंस हाथों में महसूस हो रही है। दूसरा वाला जो मैं यूज़ करता था वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा हल्का है, तो बढ़िया है। मतलब ये तो भैया 1.2 का बोला जाता है, लेकिन 1.3 लीटर है इसमें। ये डालेंगे तो कोई इशू नहीं होगा? इशू नहीं है इसमें। अच्छा, ये अगर आपका इंजन अगर गर्म होता है और ज़्यादा गर्म होता है तो हमें 1.3 डालना है। ओके, हाँ, हीटिंग का इशू तो होता है क्योंकि हॉट वेदर भी है। तो ये और एक प्रो ट्रिप आपको, तो ये बात पे ध्यान रखना, अगर ओवर हीटिंग है तो 1.2 लीटर के ऊपर जाओ, 1.35 लीटर डालो, जो कि एक्जॉटिक में उतनी ही आती है। इसीलिए शायद से सिंथेटिक में 1.2 लीटर नहीं थी, 1.35 लीटर दी, कि कंपनी को पता था ऐसा हो सकता है। तो वेरी स्मार्ट प्लेइंग गाइस, वेरी स्मार्ट हीरो, बढ़िया काम किया ये। क्योंकि ओवर हीटिंग की इशू मेरे को आती थी बहुत, हमेशा पैर यहाँ पे लगाता था ना, ऐसा लगता था कि पैर जल जाएगा चप्पल पहन के जब भी चलाओ तो। ऐसे मैं मैक्सिमम टाइम चप्पल पहन के चलाता नहीं, लेकिन कभी कभी फिर भी अब घर पे तो, घर के चौक पे जाने तो जूता पहन के तो जाओगे नहीं, चप्पल पहन के चलाते तब होता था। तो हमारा स्पार्क प्लग भी चेंज हो चुका है। नाउ वी आर फुल्ली रेडी टू रोड पे। थोड़ा रोड पे डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे को वो बताएंगे थोड़ी ही देर बाद में। पहले उससे पहले बिल देखेंगे, बिल देख के आते, रुकिए। तो मैंने बताया था भैया को कि आप टंकी भी खोलो, टंकी को खोलो, ताकि टंकी को खोलने के बाद मेरे को इतना गंदा दिखा। और ये धूल जब अगर जमी रही तो यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग की इशू आ सकती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ख़राब भी हो सकती है इन फ्यूचर। और इसी सर्च करते करते मुझे दिखा ये कि मेरा जो फ्यूल पंप का जो वायर है उसको किसी कमीने चूहे ने काट दिया। अब पता नहीं कब काटा मेरे चूहे को, मेरा क्योंकि बाइक कभी भी स्टेडी खड़ा नहीं रहता एक जगह पे हफ्ता या कुछ दिन, मैं हर रोज़ ही चलाता, फिर पता नहीं कैसे चूहा काट दिया। लेकिन वो अच्छा हुआ पीरियोडिक मेंटेनेंस की वजह से पता चल गया और मैं अभी उसे रिपेयर करूँगा। तो ये रहा वो पार्ट जहाँ पे चूहे ने घुस के काटा था। अभी इसको ब्लैक टेप लगा के पूरा रिपेयर कर देंगे। देख रहे हो अभी बहुत भारी नुकसान हो जाता है मेरा, लेकिन बच गए। तो हम गोविंद सर, ये हमारे गोविंद सर हाई स्पीड हीरो के सर्विस सेंटर के मैनेजर ना। हाँ, तो आप आइए, इनसे मिलिए हाई स्पीड में, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एक्सपल्स का। बिग थैंक यू भैया, मतलब सर ही कि आप कर दिए मेरा काम। थैंक यू प्रदीप भैया, हमारा काम कर देने के लिए थैंक यू। तो अभी मैं जो सर्विसिंग के बाद, एक पीरियोडिक मेंटेनेंस के बाद जो चला रहा हूँ, मेरे को बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल नई जैसी लग रही है। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है नए से, क्योंकि मैंने चेन स्प्रॉकेट चेंज नहीं करी थी, वो मैं थोड़े दिन बाद करूँगा। लेकिन ज़रूरत महसूस अभी हो रही है मुझे। लेकिन मैं अगर बताऊँ आपको, जैसे कि ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड जो मैंने चेंज किया, उसका ब्रेकिंग का अगर मैं बताऊँ तो सीधा बहुत ही बढ़िया ब्रेक हो रहा है, जगह पे हो जाता है ब्रेक। और इंजन परफॉर्मेंस भाई बहुत मस्त हो रहा है इंजन, मैं तो बढ़िया, बहुत रिफाइंड लग रहा है। और गियर शिफ्टिंग में तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो लगता था कड़क 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 करता था ऐसा, लेकिन अभी क्या है ना, अभी गियर शिफ्ट करता हूँ तो बिल्कुल मतलब कि बहुत स्मूथ लगता है मेरे को। और मैंने भी, ये तो रास्ता खाली नहीं, अभी नहीं कर सकता, मैंने थोड़ी देर पहले करी थी तब, लेकिन GoPro ऑफ था 0 to 100, और वो भी काफ़ी स्मूथली हुई। मतलब पहले जो स्टार्टिंग में जैसे होती थी ना, वैसा टाइप का फील आया। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है मेरा इस बाइक का, 17,380 किलोमीटर हो चुके अभी। और इसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ
आफ्टर दैट ब्यूटीफुल सर्विसिंग बाइक इतना स्मूथ हो चुका है। और अगर मैं चेन स्प्रॉकेट चेंज कर दूं, और चेन स्प्रॉकेट की वजह से ही बाइक की पावर डिलीवर होती है, फिर भी बिना चेन स्प्रॉकेट चेंज किए भी अगर इतना पावर डिलीवर कर पा रही है और इतना रिफाइंड हुआ है, तो आप समझो कि चेन स्प्रॉकेट चेंज करने के बाद कितना मज़ा आएगा। मतलब तवांग राइड विल बी ए ब्यूटीफुल राइड फॉर मी। तो ये बढ़िया। और मैं अगर पैसे के बात बताऊँ तो कितना लगा मुझे, 1350 रुपये मुझे लगे इंजन ऑयल के, और बाकी 300 रुपये अगरम बगरम। जैसे अगरम बगरम में क्या पड़ा, आपका ब्रेक फ्लूइड पड़ा मेरे को 65 रुपीज़ के, गैसकेट एक गैसकेट पड़ा 15 रुपये, एक गैसकेट पड़ा 75 रुपीज़, वो हो गए। और एक स्पार्क प्लग 120 रुपये। तो नियर अबाउट मेरे को पड़े 1625 रुपये ऐसे, हाँ 1625 रुपये लगे। लेबर चार्ज नहीं लगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी जॉय राइड का 1 साल का मेंबरशिप ले रखा था। मेरे फ्री सर्विसिंग के बाद 1100 रुपये दे के मैंने ख़रीद लिए थे, तो वो मुझे काफ़ी बेहतर रहा। और मेरे को इंजन ऑयल पे 5% का डिस्काउंट भी मिला, और बाकी स्पेयर पार्ट्स पे भी आपको 5-10% के डिस्काउंट मिलते हैं अगर आप जॉय राइड का ले लो। वैसे भी ले ही लेना चाहिए जॉय राइड, क्यों, आपको पता है कि आप सर्विस सेंटर से ही, ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवाओगे, तो एक ले के रख दो। 1100 रुपये में 3-4 सर्विसिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। मतलब 1100 रुपये में बाद में अगर उन लोग का चार्ज वार्ज भी भरा, कुछ भी भरा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बार लेके रख दिए तो रख दिए बस, और डिस्काउंट वगैरह भी मिलता रहता है, तो बढ़िया है। और मेरे अगला सर्विसिंग होगा 6000 किलोमीटर के बाद, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। अगली बार भी जाऊँगा, मेरा लेबर चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। और इस बीच में अगर छोटा मोटा कुछ हुआ तो वो भी फ्री में ही हो जाता है। मतलब अगर छोटा मोटा कुछ इशू होता है तो अभी 6000 किलोमीटर मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ था कि मैं आज तक दूसरा इंजन ऑयल यूज़ कर रहा था, मिनरल ऑयल यूज़ कर रहा था इसी का, हीरो का ही 3000 किलोमीटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना। और मतलब कि गलती मेरी भी नहीं है मानो तो, क्यों, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आज बताया, जो हमारे हाई स्पीड हीरो के जो मैनेजर सर हैं योगेश सर, उन्हें भी बताया मैंने कि वेबसाइट पे भी लिस्टेड नहीं है, तो वो लोग ज़रूरी हाईलाइट करेंगे शायद हीरो को ये सब चीज़ें, कि वो लोग वेबसाइट पे लिस्ट करें कि हाँ 6000 किलोमीटर में आपको रिफ़िल करना है या फिर आपको सर्विस करना है अगर ये इंजन ऑयल यूज़ कर दो। क्योंकि अगर हमको कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे होगा, है ना। सर्विस सेंटर में तो आके कोई पूछेगा नहीं कि भैया, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं पता था भाई, सच में। अब उसमें मैं बेवकूफ़ लगूँ, कुछ भी लगूँ, तो वो क्या बता सकता हूँ मैं। ये बात हो गई। तो 6000 किलोमीटर तक कंपनी रिकमेंडेड है, याद रखना। एग्जॉटिक 1350 रुपये, एंड 1.2 लीटर ये डाला जाता है वैसे नॉर्मली, लेकिन इंजन हीटिंग का इशू होता है तो वो पूरा का पूरा डाल लेना आप, 1.35 लीटर, तो कोई भी इशू नहीं आएगी, कंपनी रिकमेंडेड है, ठीक है। और बाकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया आ रही है। चौक की वजह से भी एक बार टच करने में मेरा सेल्फ काम कर रहा है। चौक मतलब सॉरी, ये स्पार्क प्लग की वजह से, मतलब ब्यूटीफुल। कैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं यहाँ पे, देख रहे हो पार्किंग, मतलब कि रास्ते के साइड से गाड़ी नहीं जाने देंगे, गधे कहीं के। तो इस व्लॉग को मेरे को आपसे और भी थोड़ी बात करनी है, तो मैं अभी जा रहा हूँ कन्हैया भैया के घर। वहाँ पे बैठ के थोड़ा चाय पियेंगे, उनका बैल्कनी बहुत सुंदर है, बैल्कनी में बैठ के 1-2 बातें करेंगे, फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो अभी हम बैठे हैं कन्हैया भैया के बैल्कनी में, बहुत ही सुंदर बैल्कनी है इनका। तो बस लास्ट में यही बताना था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सपोर्ट करो हमें। सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, बाद में चैनल मोनेटाइज होगा, तो अच्छे कंटेंट हम ला पाएंगे और बढ़िया ट्रैवल कर पाएंगे। ट्रैवल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड चाहिए होती, पैसे है नहीं हमारे पास कभी, इसलिए मैंने चेन स्प्रॉकेट अभी लगाई नहीं। चेन स्प्रॉकेट बाद में लगाऊंगा क्योंकि बजट थोड़ा टाइट चल रहा है। तवांग से पहले अराउंड हम लोग का पर पर्सन 50,000 रुपीज़ का खर्चा है, और वो कैसे है क्या है वो आपको ऑन द गो पता चलेगा। तवांग से पहले हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तवांग के लिए तैयारी शुरू। तो उस सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि कहाँ हमने इन्वेस्ट करी और कैसे हमारा 50,000 इवन ऊपर भी जा सकता है 50,000 से, तो वो खर्चा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, दाढ़ी वाला व्लॉगर साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।